गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तानी फनकारों के हवाले से उनके सेहत के बारे में अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही, जिनमें मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ गुज़श्ता कई दिनों से हस्पताल में दाखिल हैं, जबकि मद्दाह अपने पसंदीदा फनकारों की सेहत के हवाले से हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। आज हम आपको उन पाकिस्तानी 4 फनकारों की सेहत के बारे में बताएंगे जो कि आजकल बीमारी की वजह से मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। नंबर 1, किस मट्टी की बनी हुई हो तुम? जब एक बंदा कॉल नहीं उठा रहा तो क्यों कॉल किए जा रही हो बार बार? अरे मैंने कब कहा है कि तुमने कुछ किया है? मेरी भी कुछ लाइफ है। मैं कब तक तुम्हारी दिलजोई करने के लिए तुम्हारी मर्जी का स्क्रिप्ट बोलता रहूंगा? पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान अदाकार फरहान मल्ही शोबिज इंडस्ट्री में ताज़ा इजाफा हैं। 2015 में हम टीवी के ड्रामा कैसे तुमसे कहूँ से डेब्यू करने वाले फरहान मल्ही अपनी जानदार अदाकारी से एक के बाद एक ड्रामों में दिखाई देने लगे और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो एक साथ मुतादिद चैनल्स पर अदाकारी के जलवे बखेरने लगे। 2019 में जियो के प्लेटफॉर्म से नशर होने वाला मकबूल तरीन ड्रामा कैसा है नसीबा में उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। फरहान मल्ही अदाकार होने के साथ साथ मॉडल और वीजे भी हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज स्टाइल 360 से बतौर वीजे किया और फिर अपनी वजाहत की बिना पर मॉडलिंग की दुनिया में धूम मचाने लगे, जिसने उन पर शोबिज इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। कुछ अरसे से फरहान टीवी पर दिखाई नहीं दिए, जिसके बायस उनके मद्दाह तशवीश के शिकार थे। ताहम कुछ दिन कबल फरहान मल्ही ने अपने इंस्टाग्राम पर मद्दाहों के लिए इंतहाई अहम पैगाम शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो इतने अरसे स्क्रीन से इसलिए गायब थे क्योंकि उन्हें मैदे में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके इलाज और मुआलजे में मसरूफ होने की वजह से वो पर्दा स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिए। उन्होंने अपनी हालत की संगीनी के बारे में मजीद बताया कि इन्फेक्शन शदीद होने की वजह से जिस्म का काफी खून जाया हो चुका है। उन्होंने बताया कि उनके जिस्म पर जख्म भी हो रहे हैं, जिसके बायस वो निजी अस्पताल में दाखिल हैं, जहां उनका इलाज जारी है। ये पैगाम देखते ही देखते वायरल हो गया और उनकी पोस्ट पर मद्दाहों की जानिब से जल्द सेहतयाबी की दुआएं दी जाने लगी। मद्दाहों के साथ साथ साथी फनकारों ने उनके लिए पैगामात शेयर किए। फरहान मल्ही की जल्द सेहतयाबी के लिए सरहद पार से भारतीय अदाकारा सारा खान ने भी उनके लिए दुआया पैगाम जारी किया। याद रहे सारा खान ड्रामा लेकिन में फरहान मल्ही के साथ काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो अदाकार नूरुल हसन के साथ आईं और ARY के ड्रामा बेखुदी में भी जलवागर हो चुकी हैं, जिसे देखने वालों की जानिब से बेहद सराहा गया। नंबर 2, आप भी माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मेरा भी बिना पैसे वालों के साथ हमेशा यही प्रॉब्लम रहा है। जितना उनका अकाउंट खाली होता है उतनी उनकी सोच छोटी होती है। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप है ना, मैं भी वैसे ही। अदाकारी के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपनी दिलचस्प सरगर्मियों से खबरों की जीनत बनने वाली खूबरू अदाकारा मंशा पाशा भी काफी दिनों से सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन पर जलवगर नहीं हुई, जिस पर उनके मद्दाहों ने हैरानी का इजहार किया। ताहम उन्होंने अपने मद्दाहों की हैरानी को दूर करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम के जरिए बताया कि वो मुसलसल 10 दिन से शदीद बीमार है। इस मौके पर उन्होंने अपने मद्दाहों से अपनी सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की। ताहम अदाकारा ने अपनी बीमारी के हवाले से कोई तफसीलात नहीं बताई और न ही किसी बीमारी का हैशटैग इस्तेमाल किया। याद रहे कि मंशा पाशा मारूफ पाकिस्तानी समाजी कारकुन और वकील जबरान नासिर की अहलिया हैं। मंशा पाशा मुतादिद फिल्मों के साथ साथ मकबूल ड्रामों में भी अदाकारी के जलवे दिखा चुकी हैं, जिनमें हमसफर, कितनी गिरहें बाकी हैं, आंगन, तो दिल क्या हुआ, मोहब्बत तुझे अलविदा समेत कई दीगर शामिल हैं। नंबर 3, क्या कर रहे हैं? हम पर रहम करें कुछ, हमने आपका क्या बिगाड़ा? अब देखे ना, पाइप भी नहीं बचे जहाँ पे हम लोग ठहरा करते थे। जाए तो जाए कहाँ, कुछ भी हो भाई, कुछ ले दे के इधर हिसाब किताब कर लो ना, यहीं रहने दो यार हमको। क्या बकवास लगा रखी है तुमने? अमरीकी रियासत टेक्सास में मुकीम पाकिस्तानी सीनियर अदाकार तलत इकबाल गुज़श्ता कई दिनों से शदीद बीमार हैं। कुछ दिन कबल उनके बारे में खबर सुनने को मिली कि उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत को देखते उन्हें वेंटिलेटर से मसनूई सांस फराहम की गई। तलत इकबाल की खराबी तबीयत को शुरू में कोरोना के साथ जोड़ा गया और इस तरह की कई एक बातें की गईं जिन्हें मुस्तरद किया गया। उनकी बेटी सूमी खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके वालिद को कोरोना नहीं बल्कि वो अपनी दवाइयां ले रहे थे कि एक गोली उनकी सांस की नाली में जा अटकी, जिससे उनकी हालत नाजुक हो गई। डॉक्टर्स ने उनके लिए एक एक पल कीमती करार दिया है, जिस पर तलत इकबाल के घर वालों ने उनके मद्दाहों से दुआओं की अपील की है। याद रहे कि कुछ दिन कबल तलत इकबाल की बेटी तूले अलालत के बायस टेक्सास में इंतकाल कर गई थी। वो उनके दिल के बेहद करीब थी, लिहाजा उनकी बेटी की रहलत का गम ले बैठा, जिसके बाद उनकी हालत सुधर नहीं सकी। नंबर 4, क्या हुआ? मेरे को जनाजा दे दिया। एक तरफ से होता ना आदमी कंधा देता है, 4 कंधे होते ना, मैंने पहले कंधा दिया, अब मुझसे कोई ले ही नहीं रहा जनाजा। मैं तो पागल हो गया, उठा के यार। क्या किया तूने? मैंने बांस लेके जनाजा खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने नहीं मारा इसको।
पाकिस्तान के कॉमेडी किंग उमर शरीफ इन दिनों अपनी जिंदगी के तकलीफदेह दौर से गुजर रहे हैं। पहले बेटी की अलमनाक मौत और फिर बीमारी के अचानक हमले ने हंसी के इस मीनार को देखते ही देखते जमीन बोस कर दिया और आज आलम यह है कि उमर शरीफ कराची के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से अपनी बीमारी का इलाज अमेरिका से करवाने के लिए अपील की है कि उनके अमेरिका सफर में हायल रुकावटें दूर करने के लिए फिलफौर इक़दाम किए जाएं, जिस पर विफाकी हुकूमत हरकत में आई और उनकी जानिब से उमर शरीफ के वीजे और सफर में आसानी पैदा करने के लिए बर वक्त इक़दाम किए और जिसके बायस उनके वीजे भी आ गए। इस मौके पर सूबाई हुकूमत ने भी उमर शरीफ को उनकी खिदमात का सिला देते हुए उन्हें 4 करोड़ रुपए की खतीर रकम देने का ऐलान किया और इसके साथ साथ एयर एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त किया, जिसके बारे में शुनीद है कि वो 1-2 दिन में कराची एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी और फिर उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका की जानिब परवाज करेंगे, जहां वाशिंगटन अस्पताल में अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब ने उनके ऑपरेशन के लिए तमाम तर जरूरी इक़दाम कर रखे हैं और वो पुर उम्मीद है कि उमर शरीफ अमेरिका में होने वाली इंतहाई पेचीदा सर्जरी से रूबा सेहत हो जाएंगे। इस मौके पर हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उमर शरीफ समेत दीगर बीमार फनकारों को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन।